अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलमान अखी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक बादशाह की और उसकी रियासत की कहानी। कहते हैं किसी ज़माने में एक रियासत हुआ करती थी और उस रियासत का एक बादशाह था। वो बादशाह अपनी रियाया को लेके या अपनी आवाम को लेके थोड़ा सा परेशान था। वो बादशाह अपनी रियाया अपनी आवाम को लेके परेशान क्यों था? उसका कहना ये था कि कोई भी मामला हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, कभी भी उसकी रियाया उसके खिलाफ नहीं उठती या कभी भी उसकी रियाया उससे कोई शिकायत, उसके कोई रुदाद या उससे कोई फरियाद करने के लिए नहीं हाजिर होती। बादशाह अपने वज़ीरों और मुशीरों को एक दफ़ा इजलास बुलाता है और हुक्म ये देता है कोई ऐसी तदबीर करो कि ये जो मेरी रियाया है ये एक दिन मेरे पास आए और मुझसे आकर शिकायत पेश करे। बादशाह के वज़ीरों के अंदर एक बड़ा चालाक वज़ीर था। वो वज़ीर मशवरा देता है कि बादशाह सलामत, हमारी रियासत के अंदर एक पुल है जहाँ से रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए हर शख्स को गुजरना पड़ता है। क्यों ना हम उस पुल के ऊपर चुंगी यानी कि टैक्स लागू कर दें। जब लोग रोज़मर्रा के अपने कामों के लिए उस पुल पर से गुजरेंगे तो उनको चुंगी अदा करनी पड़ेगी और वो परेशान होकर आपसे शिकायत करेंगे। बादशाह हुक्म देता है, बादशाह को हुक्म की तामील होती है और टैक्स लागू कर दिया जाता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई शिकायत नहीं आती। बादशाह वज़ीर से दोबारा मशवरा करता है। वज़ीर मशवरा देता है, बादशाह सलामत, जाने वाले चुंगी के साथ साथ वापस आने के लिए भी चुंगी यानी कि टैक्स लगा दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील होती है और वापस आने वाली तरफ भी चुंगी यानी कि टैक्स लागू कर दिया जाता है। कुछ अरसा गुजरता है, फिर कोई शिकायत नहीं आती। चालाक वज़ीर मशवरा देता है, बादशाह सलामत, रियाया की थोड़ी सी तज़लील करके देखते हैं। बादशाह पूछता है क्या मतलब? चालाक वज़ीर कहता है, बादशाह सलामत, अब जो भी शख्स इस पुल से गुजरेगा उसको गुजरने के लिए चुंगी तो अदा करनी पड़ेगी, लेकिन चुंगी के साथ साथ हमारा एक प्यादा उस गुजरने वाले शख्स को एक थप्पड़ भी मारेगा। कुछ अरसा गुजरता है, फिर कोई कंप्लेन, कोई रुदात, कोई फरियाद नहीं आती। वज़ीर दोबारा मशवरा देता है कि बादशाह सलामत, अब जो वापस आएगा उसको भी चुंगी के साथ साथ एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। कुछ अरसा गुजरता है कि बादशाह को खबर मिलती है कि रियाया का एक वफ़द बादशाह सलामत से मिलना चाहता है। बादशाह बड़ा खुश होता है और बादशाह हुक्म देता है कि जो वफ़द बादशाह से मिलने के लिए आ रहा है उसको शाही मेहमान कंसिडर किया जाए और उसको शाही खातिर मदारात की जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो जब वफ़द बादशाह के दरबार में पहुंचता है तो उस वफ़द का शाही इस्तकबाल किया जाता है। बादशाह सलामत सवाल करते हैं उस वफ़द के नुमाइंदे से कि ऐसी क्या नौबत आई कि तुम्हें इस दरबार तक आना पड़ा? तो वफ़द का नुमाइंदा बताता है, बादशाह सलामत, पहले आपने इस पुल से जाने के लिए हम पे चुंगी लगाई, हमने अदा की। आपने वापस आने के लिए चुंगी मांगी, हमने अदा की। आपने जाते हुए एक प्यादा खड़ा किया जो हमें थप्पड़ मारता था, हमारी तज़लील करता था, हमने उस हुक्म को भी मान लिया। फिर आपने हुक्म दिया कि जब वापस आओगे तो भी एक प्यादा तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तुम्हारी तज़लील करेगा, हमने उसको भी कबूल किया। बादशाह सलामत, हमें इस थप्पड़ खाने से कोई एतराज़ नहीं है। आपसे गुजारिश है, इस पुल पे गुजरने वालों की तादाद ज़्यादा है और थप्पड़ मारने वालों की तादाद कम है। आपसे गुजारिश है, इस पुल के ऊपर थप्पड़ मारने वालों की तादाद बढ़ा दें ताकि हमारा थोड़ा सा वक्त बच जाए। यही कुछ हाल हम लोगों का भी है। हमसे मुराद हम अवाम। मैं बहुत अरसे से एक बात कहता आ रहा हूँ, मैं एक बात पे बिलीव रखता हूँ कि हर कुछ अरसे के बाद हमारा टेस्ट लिया जाता है, हमारा इम्तिहान लिया जाता है। देखा यह जाता है कि हमारे अंदर कितनी हिस्स बाकी है, हमारे अंदर कितनी गैरत बाकी है, क्या हमारे अंदर हमारा ज़मीर जाग रहा है या हमारा ज़मीर सो रहा है। और ये काम सिर्फ लोकली ये हमारी गवर्नमेंट्स नहीं करती, हमारे साथ इंटरनेशनली यही किया जाता है। ग्लोबली ये प्रैक्टिस हमारे साथ की जाती है। हर दफ़ा हर कुछ अरसे के बाद ये देखा जाता है कहीं ये कौम जाग तो नहीं रही, इस कौम का ज़मीर तो नहीं जाग रहा। और जब वो देखते हैं कि इस कौम का ज़मीर सो रहा है तो फिर जो इंटरनेशनल प्लानिंग्स हैं, जो एग्जीक्यूशंस करनी होती हैं, वो इंटरनेशनल एग्जीक्यूशन हमारे ऊपर की जाती हैं। श्रीलंका में ऐसे ही कुछ हाल हुआ था, शायद इसी जैसी सिचुएशन थी कि जब वहाँ पर आवाम ने बाहर निकल कर एहतजाज किया, हुक्मरानों के साथ क्या हुआ, वहाँ पे हालात क्या हुए, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सारे लोग उस बात से वाकिफ़ हैं। लेकिन शायद हम ज़रूरी काम से सो रहे हैं अभी तक। ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, हॉर्न ना बजाएं, ये कौम ज़रूरी काम से सो रही है, तो हम वाकई ज़रूरी काम से सो रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच।